जब ज्ञान उलझा दे, कर्म थका दे और ध्यान भी कठिन लगे, तब भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से एक सरल, सीधा और गहरा मार्ग दिखाते हैं, भक्ति का मार्ग। अध्याय 12, भक्ति योग। नमस्कार दोस्तों। अध्याय 11 में अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा था, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ था। भगवान का साकार रूप देखकर अर्जुन उत्सुक हैं कि उनकी भक्ति साकार रूप में करनी चाहिए या फिर निराकार रूप में। कौन सा योगी श्रेष्ठ है? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन का यह प्रश्न बड़ा ही स्वाभाविक है। वह पूछते हैं, हे केशव, योग में कौन श्रेष्ठ है? वे जो आपके साकार रूप की उपासना करते हैं या वे जो उस निराकार पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और यह मुस्कान किसी दार्शनिक की नहीं, यह मुस्कान उस मित्र की है जो मानव की सीमा जानता है। भगवान कहते हैं, पाथ दोनों ही मार्ग परम सत्य तक पहुंचाते हैं, लेकिन जो मेरे साकार रूप में प्रेम पूर्वक लीन रहते हैं वही मेरे लिए श्रेष्ठ योगी हैं। क्योंकि सच यह है कि माया में बंधे हुए मनुष्य के लिए निराकार का ध्यान करना आसान नहीं है। वह मार्ग ऊंचा है परंतु कठिन है और फिसलन भरा है। और जो भक्त मुझे साकार रूप में देखता है, मुझे सोचता है, मुझे ही जीता है, अपने हर कर्म को मुझे अर्पित कर देता है, ऐसे भक्तों को मैं स्वयं जीवन और मृत्यु के बंधन से शीघ्र मुक्त करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, अपनी बुद्धि मुझे सौंप दो और अपने मन को मेरी प्रेममयी भक्ति में स्थिर कर दो। कृष्ण यथार्थवादी हैं। वे जानते हैं कि परम प्रेम एक दिन में नहीं जागता, इसलिए वह दूसरा मार्ग भी बताते हैं कि यदि मन स्थिर ना हो पाए तो उसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए, बार बार। गिरो फिर उठो। भक्ति कोई चमत्कार नहीं है, यह एक निरंतर साधना है। और यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो भी हार मत मानो। बस अपने कर्तव्यों को मेरे सुख के लिए करना शुरू कर दो। और अगर यह भी संभव ना हो तो कम से कम अपने कर्म के फलों का ही त्याग कर दो। यही त्याग अंतर्मन में शांति के बीज डालता है। फिर श्री कृष्ण एक अद्भुत क्रम बताते हैं। कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, क्योंकि यही त्याग तुरंत परम शांति की ओर ले जाता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों का स्वरूप बताते हैं, जो द्वेष रहित हैं, करुणामय हैं, अहंकार से मुक्त हैं, सुख दुख में समभाव से रहते हैं और जिनका मन सदैव भगवान में स्थिर रहता है। इसलिए भक्ति वह विज्ञान है जो सीमित मनुष्य को अनंत ब्रह्मांड और परम पिता परमात्मा से जोड़ देता है। यही कारण है कि भक्ति योग सब मार्गों में सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।